हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। देखो, हाल ही में अभी 8 से लेकर 10 सितंबर के बीच में G20 समिट हुई है दिल्ली में। आप सभी को पता है इसके बारे में। और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता इसमें जो हैं शामिल हुए हैं। अमेरिका और जितनी भी सुपर पावर्स थी, लगभग लगभग सभी शामिल हुए हैं। लेकिन रशिया और रशिया के जो प्रेसिडेंट है, रशिया की तरफ से उनके मंत्री आए हैं, लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसमें शामिल नहीं हुए। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? ठीक है, पुतिन इसमें क्यों नहीं शामिल नहीं हुए, पुतिन क्यों नहीं आए हैं इसमें? बाकी इसके अलावा देखो, सभी लगभग-लगभग सभी न्यूज़पेपर ने, द हिंदू ने बोला हुआ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉट टू अटेंड न्यू दिल्ली G20 समिट। बाकी अल जज़ीरा ने भी पुतिन विल नॉट अटेंड G20 समिट इन इंडिया नेक्स्ट मंथ, मतलब पहले का ये आर्टिकल है। क्या रीज़न रहा है, ये भी बताया इन्होंने। बाकी पुतिन विल नॉट अटेंड G20 समिट इन इंडिया, देखो वार ने भी बोला है, ठीक है? और हिंदुस्तान टाइम ने भी इसको कवर किया हुआ है। तो क्या है मुद्दा, हम समझते हैं। देखो, क्या हुआ कि क्रेमलिन जो है, क्रेमलिन ने घोषणा की थी रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब ये तब हुआ जब रशिया के नेता जो है लंबे टाइम पीरियड से साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले हुए थे। अब पुतिन जो है जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं होंगे, जिसमें जो हमारे पीएम मोदी पार्टिसिपेट करेंगे। क्रेमलिन के एक प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने बोला है कि ये जो यात्रा है फिलहाल पुतिन के एजेंडे में नहीं है। ठीक है? इनके द्वारा बोला गया कि ये जो यात्रा है, फिलहाल पुतिन के एजेंडे में शामिल नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि वो विशेष सैन्य अभियान पर ध्यान फ़ोकस कर रहे हैं अपना, जिसे क्रेमलिन यूक्रेन के खिलाफ रशिया का वॉर कहता है। बट अकॉर्डिंग टू द वायर बट अकॉर्डिंग टू द वायर, यानी कि वायर एक न्यूज़पेपर है, देखो इसमें पुतिन विल नॉट अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन के द्वारा ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई अभी ये बोली हुई है। बाकी इसके अलावा इसमें देखो और भी चीज़ क्या बोली हुई है। अकॉर्डिंग टू द वायर एक और मुद्दा है, पुतिन जो है शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। इसका रीज़न ये क्या बताया है इनके द्वारा कि विदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे आप ICC भी कहते हो, इनके द्वारा पुतिन के खिलाफ जो है वारंट जारी किया। वारंट कौन-सा जारी किया? अरेस्ट वारंट जारी किया है, देखो यहाँ पे लिखा है अभी। ठीक है, अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। द पुतिन डिड नॉट अटेंड द समिट बिकॉज ही रिस्क अरेस्ट व्हेन अब्रॉड बिकॉज ऑफ अ वारंट इशूड अगेंस्ट हिम by the International Criminal Court, यानी कि ICC. The International Tribunal has accused him of war crimes in Ukraine, an allegation the Kremlin has denied. South Africa is a signatory of the ICC and would have been obligated to arrest Putin if he was the country. ठीक है, मैंने आपको बताया कि पुतिन का एक और मुद्दा है कि ICC द्वारा पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिसके रीजन क्या है कि पुतिन को गिरफ्तार किए जाने का खतरा था, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने उन पर जो है यूक्रेन में वॉर अपराधों का आरोप लगाया। क्रेमलिन ने जो है इन सबको जो है डिनाई किया, इनकार किया। साउथ अफ्रीका जो है आईसीसी का हस्ताक्षरकर्ता देश है, तो पुतिन को ये भी खतरा था कि यदि साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है, और पुतिन वहां पर होंगे तो उन्हें गिरफ्तार करना बाध्य हो जाएगा। किसके लिए? साउथ अफ्रीका के लिए। ये भी एक रीजन है। ठीक है, अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। तो ऐसा कुछ ये आंकड़ा इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा दबाया के द्वारा। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता। बल्कि अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, इसमें देखो मैं आपको शो करता हूं। अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स, पुतिन रिंग्स अप पीएम मोदी एक्सप्लेन इनएबिलिटी टू अटेंड G20 समिट इन पर्सन। यानी कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और बोला कि G20 शिखर सम्मेलन में पर्सनली वे शामिल नहीं हो सकते, और इनके फैसले के बारे में उन्होंने बताया। उन दोनों नेताओं के बीच अंतरिक्ष से लेकर व्यापार, ब्रिक्स, इन सबको विस्तार करने के लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन इन्होंने जो अपना ना आने का रीजन बताया, मेन व्यस्तता बताया। तो ये सारे कुछ मुद्दा, पूरा टॉपिक था ये। ठीक है, ऐसा कुछ कि क्यों शामिल नहीं हुए, क्या चीजें हैं, बाकी सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था। बाकी बने रहो, और डेली द हिंदू तो हमारा आ ही रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।